एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जिंग को देखते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा क्यूलिंग पे गुस्सा होती है। वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बार बार उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि पिछले दिन जब वो उस औरत और उसके बेटे को पहुंचाने के लिए गया था उसे देखकर जिंग अभी तक उससे गुस्सा होती है। इसलिए वो चिड़चिड़ी सी हरकतें कर रही होती है, छोटी छोटी बातों पर जानबूझ के उसे झगड़ा कर रही होती है। फिर क्यूलिंग उसे कहता है कि मुझे पता है तुम जानबूझ के झगड़ा कर रही हो। और फिर वो उसे कहता है कि यार हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वो बस अकेली थी, मैं उसे घर पहुंचाने चला गया। इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो और इतना ज़्यादा बवाल मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर इस पे भी जिंग नहीं मानती, कहती है कि तुम्हें छोड़ने जाने की ज़रूरत ही क्या थी। फिर वो उससे ज़्यादा बहस नहीं करती और पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे घर से कब जा रहे हो। जिस पे कि क्यूलिंग कहता है कि तुम इतनी जल्दी चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर से चला जाऊँ और इसीलिए तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो। पर वहाँ पर जिंग उसे कुछ नहीं कह पाती। फिर वो उसे कहती है कि हाँ यही चाहती हूँ, अभी बताओ तुम कब जा रहे हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ जिससे कि तुम जल्दी से जल्दी मेरा घर खाली कर सको। जिस पे कि क्यूलिंग उसे कहता है कि ठीक है फिर मेरी मदद करो। और फिर वो उसे कुछ करने को कहता है। हम देखते हैं कि अभी जिंग ये चांद से मिलने के लिए जाती है और वो उसे कल रात की एक पिक्चर दिखा रही थी जो कि अभी वायरल हो रही है। दरअसल ये चांद और जुआन की होती है। वो उस पिक्चर को दिखाकर उसके बारे में बात कर रही होती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को कैसे डेट कर सकते हो। वो कह रहा होता है कि यार हम लोग पहले डेट भी कर रहे थे तो उस समय हम लोग में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कुछ भी नहीं था, बस दोस्त थे और नाम के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। मैंने तो तुम्हारा कभी हाथ तक नहीं पकड़ा था और अगर अभी मुझे जुआन पसंद है तो क्या ही प्रॉब्लम है। और इस बात पे वो झूठ मूठ का उसे झगड़ा कर रही थी और इसी बीच बीच में बातों बातों में वो उसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि कहीं वो बॉडी जिंदा तो नहीं होगी। दरअसल यहाँ पर वो उससे बॉडी के बारे में बात करने के लिए आई थी पर डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकती थी, इसलिए घुमा फिरा कर वो बॉडी के बारे में कहती है। अब ये सुन के ये चांद भी सोचने में पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है ना, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। जिस पे कि जिंग उसे कहती है कि अच्छा तुम्हें पता है वो वीडियो जो 50 मिलियन व्यूज़ के बाद में जिस कंपनी ने बोला था कि वो इसके रियल पिक्चर्स को भी लीक करेंगे, उन्होंने अचानक से लीक नहीं किया। दरअसल किसी और ने उस वीडियो को खरीद लिया और हमारी कंपनी ने तो पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ऐसा बस डाल दिया हमारे ड्रामा का। दरअसल में ऐसा कुछ भी नहीं था और हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो तो लास्ट चांस पे जाकर जब वो वीडियो किसी और ने खरीद लिया तो हमने उससे अपने ड्रामा के लिए यूज़ कर लिया। और ये सुनकर ये चांद भी सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत जाओ को कॉल करता है और कहता है कि हमें वहाँ पर जाकर पूछना पड़ेगा उस कंपनी के मालिक से। वो वहाँ पर जाकर उससे पूछते हैं कि उस वीडियो के बारे में बताए, पर वो तो कुछ कह ही नहीं रहा होता है। पर यहाँ पर डरा धमकाकर ये चांद उससे पूछ ही लेता है तो वो आदमी बताता है कि हाँ एक क्लाइंट ने उसे उस वीडियो को भेजा था और फिर बोला था कि 50 मिलियन व्यूज जाने के बाद में वो उसका रियल क्लियर वाला फुटेज भेजेगा। पर दूसरे क्लाइंट ने उसे खरीद लिया और भी ज़्यादा महंगे दामों पर और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता। फिर वो लोग के बहुत ज़्यादा पूछने पर वो आदमी बताता है कि एक आदमी को वो जानता है जिसने कि इसमें हेल्प करी थी उस दूसरे क्लाइंट को वीडियो खरीदने में। वो जांग का नाम लेता है। तो अब ये दोनों जांग के पास पहुंचते पर जांग कहता है कि इसमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो फर्स्ट और सेकंड क्लाइंट जाने ना जिसने वीडियो डाला और जिसने उस वीडियो को पब्लिक होने से रोका। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वो उनकी कुछ भी हेल्प नहीं करता। हम देखते हैं कि इन सारे लोगों को अभी क्यूलिंग फॉलो कर रहा था क्योंकि वो भी जांग से इसके बारे में जानना चाहता था कि वो दूसरा क्लाइंट कौन है। अगर उसके बारे में से पता चल जाएगा तो वो समझ जाएगा ना कि वो विलन कौन है, वो मर्डरर जिस तक वो पहुंचना चाह रहा होता है। पर यहाँ पर जांग कुछ नहीं बताता। फिर वो जांग के पास खुद चला जाता है और क्यूलिंग उसे कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसने किसे उस सेकेंड वीडियो को भेजा। तो इस पे जांग भी उससे फिर से मना करता है। तो क्यूलिंग उसे कहता है कि मैंने ही वो फर्स्ट वीडियो डाला था और मैं जानना चाहता हूँ कि किसने पब्लिक होने से उसे रोका। पर जांग उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। अब वहाँ से क्यूलिंग बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है। तभी वो न्यूज़ में देखती है और उसे पता चलता है कि दरअसल होंग ने अभी सारे मीडिया के सामने में ऐसा बोल दिया था कि होंग और जुआन जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इससे वो बहुत गुस्सा होती है और तुरंत होंग के ऑफिस में जाती है। होंग उसे कहता है कि गलती जुआन की ही है। जुआन अगर ये चांद के साथ में बाहर नहीं जाती तो दोनों की कंपनी के स्टॉक्स इतना ज़्यादा नहीं गिरते। और वो फिर उसे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और वो कुछ टाइम के बाद में कह देगा कि शादी आगे पोस्टपोन्ड हो गई है और वो अभी शादी नहीं कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि अब इन सारी चीज़ों को बीच में रोकने के लिए हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, जहाँ की जो भी लोग आएंगे वो बड़ी बड़ी से कोई गिफ्ट्स देंगे और दूसरे लोग उसे खरीदेंगे और इनमें जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे उसे हम बच्चों के लिए यूज़ करेंगे और इसे मीडिया में अभी जो उनकी शादी को लेकर इतने ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है वो भी कम हो जाएंगे और इस इवेंट से दब जाएंगे। इस चीज़ के लिए जुआन भी मान जाती है। फिर हम क्यूलिंग को देखते हैं जो कि अभी फिर से जांग का पीछा कर रहा होता है। पर जांग को पहले ही पता चल जाता है कि क्यूलिंग उसका पीछा कर रहा है। वो कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पे अब क्यूलिंग समझ जाता है कि गाड़ी से पीछा करके कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। रात में वो और जिंग साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी बातों बातों में ही वो जिंग से कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें सही में पता ही नहीं है कि पोजीशन क्या होता है और प्यार क्या होता है। तुम समझती हो कि जो भी चीज़ तुम्हारी है वो तुम उससे प्यार करती हो, पर दरअसल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस उसे प्रोसेस करना चाहती हो और मुझसे भी तुम्हें प्यार नहीं है। और ये सारी बातें सुन के जिंग को बुरा लग रहा होता है। दरअसल ऐसे ही बातों बातों में वो लोग प्यार और पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे, जिससे कि क्यूलिंग जिंग से ऐसा सब कुछ कह देता है
और जिंग को वहाँ बुरा लगता है। पर फिर अगले दिन वो ये चांद से मिलने के लिए जाती है, जहाँ की ये चांद के पास में वो आती है क्योंकि ये चांद चाहता था कुछ टेस्ट वगैरह करना और पता करना कि सच में वो बॉडी जिंदा भी हुई है या फिर नहीं। पर तभी वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और बताता है कि इस कॉफ़ी को कैट के इंटेस्टाइन से भी कुछ सारी चीज़ें डाल के बनाई गई है, जो कि मेडिकली बहुत ही अच्छी है बॉडी के लिए। अब ये सुन के वहाँ पे जिंग की हालत ख़राब हो जाती है कि पता नहीं इसने क्या क्या पिला दिया मुझे। वो वॉशरूम जाती है और वहाँ पे चिल्ला रही होती है कि ये लड़का बिल्कुल पागल है, मार देगा मुझे कुछ ऊट पटांग खिला पिला के। फिर जब वो बाहर आ रही थी तभी उसे प्रोफेसर ली मिलते हैं। ली वहाँ पर उसे कहते हैं कि वो अच्छे से जानते हैं कि वो मॉन्स्टर कहाँ है और शायद जिंग भी इसके बारे में जानती है। जिंग तो ये सुन के बिल्कुल शौक ही रह जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जब वो मॉल में होती है क्यूलिंग के साथ में सामान खरीदते हुए, तब क्यूलिंग को वो बताती है कि आज प्रोफेसर मिले थे और वो उससे ऐसी बातें कर रहे थे। शायद उन्हें पता चल गया है कि मॉन्स्टर तुम हो और तुम जिंदा हो। शायद उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। और ये सुन के वहाँ पर क्यूलिंग भी समझ जाता है कि शायद उस दिन इसका खून प्रोफेसर ने तो नहीं निकाला, और इस बात पे वो गुस्सा करने लग जाता है उस पर। वो कहता है कि तुम्हें हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए, और उनसे ही नहीं, अभी हर एक इंसान से थोड़ी दूरी बना कर रखो, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि कौन वो असली वाला विलन है, कौन उन्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बातों पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और जिंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। पर वो जुआन के घर आती है और वहाँ पर बहुत रो रही होती है। जुआन तो उसे देखकर हंस रही होती है। वहाँ पर जिंग रो रो के कह रही होती है कि उसका क्यूलिंग से झगड़ा हो गया और क्यूलिंग तो बिल्कुल उसे पसंद ही नहीं करता। पर जुआन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं और फालतू बातें मत सोचो तुम, और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा हंसती है। उसके बाद फिर हम ये चांद को देखते हैं, जो कि अभी जाओ के साथ में एक जगह पर बैठा बात कर रहा होता है। वो उस केस के बारे में बात कर रहा होता है, उस बॉडी के बारे में। तभी अचानक से जाओ की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। ये देख कर ये चांद डर जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में जब जाओ ठीक होता है तो वो लोग उसके साथ में एक जगह पे बैठे होते हैं, उसके लैब में, जहाँ की जाओ फिर उसे बताता है फाइनली कि वो क्यों इतना ज़्यादा बीमार दिख रहा है और उसे क्या प्रॉब्लम है। वो बताता है कि पिछले केस में काम करते हुए वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गैस से एक्सपोज हो गया था और उसने उन सारी गैसेस को इनहेल कर लिया। इस वजह से अभी उसे कैंसर है और वो अभी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। ये सुनकर ये चांद समझ जाता है। वो कहता है कि इसी वजह से जाओ ने जिंग के उस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ताकि वो नहीं चाहता था कि बाद में उसके जाने के बाद में जिंग अकेली हो। इस चीज़ के लिए जाओ भी वहाँ पर हाँ करता है और कहता है कि ये चांद कभी भी इस चीज़ को जिंग को नहीं बताएगा। ये चांद भी उसकी बात को मान लेता है और उसे ना बताने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अब हम जिंग और क्यूलिंग को देखते हैं, जो कि साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ की अभी क्यूलिंग उसे सॉरी कहता है आज सुबह के लिए। वो कहता है कि उसे डांटना नहीं चाहिए था प्रोफेसर ली वाली बात को लेकर जिंग को। जिंग भी उसकी बात मान लेती है, पर फिर वो खड़ी होकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भी पॉजेस करना चाहती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। पर फिर वो उसके गोद में आकर बैठती है और फिर क्यूलिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलूँगी? वो उससे कहती है कि मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं और तुम मेरे स्टैंडर्ड के हो ही नहीं। दरअसल जिंग उसे पसंद तो करती थी, पर वो गुस्से में थी, इसलिए जानबूझकर क्यूलिंग को परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें कह रही होती है। क्यूलिंग कहता है कि चलो फिर तो अच्छा है, हम लोगों ने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर ली। हम दोनों में से किसी को भी प्यार नहीं होना चाहिए, और वैसे भी प्यार होगा ही नहीं मुझे कभी तुमसे। ये सुन के जिंग को उस पर गुस्सा भी आता है, पर फिर वो उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती। फिर हम उस विलन को भी देखते हैं, उस हुडी वाले विलन को, जिसको कि किसी का कॉल आता है और वो विलन उसे कहता है कि मैं जल्दी ही अपना काम को अब शुरू करने वाला हूँ। अब ज़्यादा दिनों तक क्यूलिंग शायद खुश नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं, जो कि अभी डोंग डोंग के साथ में गाड़ी में जा रही होती है, जहाँ की बातों बातों में डोंग डोंग उसे कहता है कि कल ही वो चिल्ड्रन वाला इवेंट होने वाला है, जो कि जुआन और होंग दे रहा है। वहाँ पे जिंग भी जा रही है, तो वो कौन सा गिफ्ट लेकर जा रही है। अब ये सुन के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था। इसलिए वो जल्दी से अपने मम्मी पापा के घर पे जाती है और वहाँ अपने रूम में जाके अपनी कुछ बचपन की पेंटिंग्स ढूंढ रही होती है, जिसे कि वो ऑक्शन के लिए रखेगी। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं, जो कि वो देखते हैं तो कहते हैं कि तुम ये सारी पेंटिंग लेकर जाओगी? तो वो हाँ करती है। उसके डैड कहते हैं कि कोई भी इस पेंटिंग को नहीं खरीदेगा, और वो कहते हैं बेवजह ही तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। पर इस पर जिंग कहती है कि नहीं, वो इसी पेंटिंग को लेकर जाएगी। उसके डैड को हंसी आ रही होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसने बहुत ही गंदी सी पेंटिंग करके रखी है और कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। पर फिर भी वो जिंग को नहीं रोकते। फिर वहाँ पे जिंग जब एक और पेंटिंग ढूंढ रही होती है, तभी उसे अपने बेड के नीचे में कुछ सामान मिलता है और वहाँ पे वो उस ड्रेस को देख लेती है, जो कि बहुत पहले क्यूलिंग ने उसके पेरेंट्स के घर पे भेजा था, जिससे कि उसके पेरेंट्स को पता चला था कि वो शायद किसी के साथ में रिलेशनशिप पे है। और जहाँ घर पे जाने पर वो लोग क्यूलिंग और जिंग को देख लेते हैं। और अब यहाँ पर उन सारी चीज़ों को, उस ड्रेस को देखकर वो पूछती है कि ये कहाँ से आया, तो उसके डैड को बताना पड़ता है। इसलिए जिंग खुश हो जाती है, उसे लगता है कि शायद क्यूलिंग सच में उसे पसंद करता है। तब तो वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर उनके घर पर ये ड्रेसेस वगैरह भेजा था, ताकि उसके पेरेंट्स को लगे कि वो लोग साथ में हैं, और वो बस उसके साथ में रहना चाहता था। पक्का इसीलिए क्यूलिंग ने ये सब कुछ किया होगा। अब जिंग रात को उसी ड्रेस को अच्छे से पहन के उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर क्यूलिंग तो बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं देता। जिंग बार बार उसके आगे पीछे जाती है, उसे दिखाने की कोशिश करती है उस ड्रेस को पहन के, पर क्यूलिंग अभी भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता।
अब ये देखकर तो जिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने रूम में आके सोच रही होती है कि वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है क्या, क्योंकि क्यूलिंग ने तो बिल्कुल उसे देखा ही नहीं, वो बिल्कुल भी उसकी तरफ नजर नहीं कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो सोचती है कि यार वो मुझे कैसे पसंद नहीं कर सकता है, मतलब मैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर हूँ, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। वो सोचती है कि कहीं क्यूलिंग लड़कों को तो नहीं पसंद करता। ये सुन के वो तो फिर से शॉक हो जाती है, पर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसी समय डोंग डोंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सैलरी को बढ़ा दूंगी, पर तुम्हें आके अभी यहाँ पर क्यूलिंग को सेड्यूस करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और अगर वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे हाथ को पकड़ते या फिर कुछ भी, तो पक्का तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। डोंग डोंग बेचारा बिल्कुल ये करना नहीं चाह रहा था, पर अभी इतना ज़्यादा जिंग ने उसे फोर्स किया था, तो इसलिए वो जाता है और वो उसके सामने में, क्यूलिंग के सामने में ऊट पटांग हरकतें करने लग जाता है। और अब ये देखकर वहाँ पर जिंग को गुस्सा आता है। जिंग देखती है कि क्यूलिंग उसे रूम में लेके गया, इसलिए वो जल्दी से दौड़ के नीचे जाती है, पर जाती है तो देखती है कि दरअसल डोंग डोंग का हाथ कट गया था, उसे चोट लग गई थी। इस वजह से अभी क्यूलिंग बाहर गया था उसके लिए दवाई लाने के लिए, और ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रही थी। अब ये जानकर जिंग को बहुत खुशी होती है कि इसका मतलब कि वो लड़कों को पसंद नहीं करता, वो लड़कियों को ही पसंद करता है। अब फिर अगले दिन फाइनली उस इवेंट का दिन आता है, जहाँ की अभी जिंग बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। हम जुआन को भी देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आती है, और होंग के साथ में वो लोग पार्टी में जाते हैं। जिंग भी वहाँ पर क्यूलिंग के साथ में आती है और बहुत ही प्यारी दिख रही थी। वहाँ पर वो चारों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद फिर अभी फाइनली ऑक्शन का टाइम आता है, जहाँ की सबसे पहले वहाँ पे जुआन अपने कुछ सामान को देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और उसकी फैमिली का बहुत ही पुराना सा एक ब्रेसलेट था, जो कि वो वहाँ पे ऑक्शन के लिए डालती है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे कि वो बहुत सारे पैसे उस ऑक्शन में उसे मिल जाते हैं उस इवेंट में, जो कि वो बच्चों के लिए दान करने वाली थी। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सामान का ऑक्शन होने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें बिकती है। फाइनली वहाँ पे जिंग के सामान को दिखाया जाता है, जो कि एक पेंटिंग होती है, और वहाँ पर उसके पेंटिंग को देखकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। कोई भी उस पेंटिंग को लेना नहीं चाह रहा था। बेचारी यहाँ पे जिंग बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड होती है। वहाँ पर उसकी उस पेंटिंग को देख के जुआन को भी हंसी आ रही थी, पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि बेचारी जिंग को बुरा ना लगे। पर वहाँ दूसरी तरफ क्यूलिंग था, जो कि हंसे जा रहा था, वो पूरा ब्लश कर रहा होता है। जिंग उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ तुम ही खरीद लो ना, तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पर फिर भी वहाँ पे क्यूलिंग तो बिल्कुल ख़रीदता ही नहीं है। फिर लास्ट में कोई दूसरा इंसान उसे ख़रीद लेता है, क्योंकि उसके साथ में एक बहुत ही अच्छे पेंटर की ड्राइंग भी फ्री में मिलने वाली थी, और वो आदमी दरअसल उस पेंटर की पेंटिंग को लेने की वजह से जिंग के बकवास से ड्राइंग को भी खरीद लेता है, और वहाँ पे जिंग की इज्जत थोड़ी बहुत रह जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद में जिंग वहाँ पे जुआन के साथ में थोड़ी देर बैठकर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर क्यूलिंग कहता है कि वो जाता है होंग से मिलकर आता है। इस पर वो दोनों भी राज़ी हो जाती है। अब वो होंग को ढूंढते हुए इधर उधर जाने लग जाता है। तभी क्यूलिंग देखता है कि रास्ते पर एक आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो कॉल पर बात कर रहा होता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में, और इस इंसान को जल्दी से वहाँ जाना है, और सामने एक कार रखी है जिसे वो हटा नहीं पा रहा होता है। किसी ने उसकी गाड़ी के सामने में ही दूसरी कार को पार्क कर दिया था। तभी वहाँ पर क्यूलिंग पहुँच जाता है और उस गाड़ी को एक ही बार धक्का देकर वहाँ से हटा देता है। वो आदमी तो बिल्कुल शॉक रह जाता है, पर क्यूलिंग कहता है कि वो मार्शल आर्ट वगैरह बहुत कुछ सीखता है ना, इस वजह से उसे वेट लिफ्टिंग भी बहुत करता है, इसलिए उसने इतने आराम से उसे पुश कर दिया उस गाड़ी को। फिर वो कहता है कि उसे जल्दी से हॉस्पिटल अपनी बेटी के पास जाना चाहिए, और वहाँ से ये बोलकर वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी को उस दूसरे गाड़ी के सामने में किसी ने जानबूझकर पार्क किया था, ताकि क्यूलिंग वहाँ पर आए, उस गाड़ी को हटाए और वो सारी चीज़ें शायद रिकॉर्ड हो जाए। वो आता है, उस गाड़ी को खोलता है और उसके अंदर से एक शोपीस को निकालता है, जिसके अंदर की शायद कैमरा था, और एक दूसरे वैसे ही दिखने वाले शोपीस को रख देता है और गाड़ी लगाकर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में क्यूलिंग जब अंदर जाता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शायद आग लग गई है, और थोड़ी देर में वहीं पर हम जिंग को भी देखते हैं। किसी ने जिंग को उठाकर उस एक रूम में बंद कर दिया जहाँ की आग लगा हुआ था, और इस वजह से सारे लोग वहाँ पे इधर उधर भागने लग जाते हैं। क्यूलिंग भी दौड़ कर वहाँ पे जिंग को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ होंग उस आदमी के पीछे भागता है जिसने कि वहाँ पर आग लगाई थी। वो उसकी कार को चेज़ करने लग जाता है और बार बार उसके पीछे जा रहा होता है। वो आदमी बहुत ही भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। होंग अभी पुलिस को भी कॉल कर देता है। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं, जो कि अभी बेहोश हो चुकी थी। तभी क्यूलिंग आता है और उसे बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। अब जुआन को भी पता चलता है, तो वो भी जल्दी से जिंग के पास जाती है, और वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस थे। अब जिंग जल्दी से हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ की जुआन उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है, और वहीं पास में क्यूलिंग भी बैठा था। तभी वहाँ पर होंग भी आता है एक बुक लेकर, लेकिन क्यूलिंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम दूर रहो, तुम्हारी वजह से दो बार ये परेशानी में फंस चुकी है। अब वहाँ पे थोड़ी देर के बाद में जाओ को भी ये सारी चीज़ें पता चलता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। पहले तो वहाँ पर वो कुछ लोगों को भेजता है होंग के यहाँ पे पता करने के लिए, जहाँ कि होंग कहता है कि शायद वो उसके कज़न शिलोंग ने ये फिर से करवाया होगा, ताकि वो होंग को मार सके और सारी प्रॉपर्टी को ले सके।
थोड़ी देर के बाद में जाओ अब जिंग से भी बात करने के लिए जाता है और वहाँ पर वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो जिंग अभी फाइनली उससे पूछ लेती है कि जब तुम इतने ज़्यादा टेंस्ड रहते हो मेरे लिए तो फिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। पर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है जहाँ की पता चल जाता है कि उस दिन गाड़ी में वो जो आदमी था वो एक क्रिमिनल है और उसके घर के बारे में भी सब कुछ पता चलता है। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं उसके घर को चेक करने के लिए। अभी वहाँ पर क्यूलिंग भी ये सब कुछ सुन लेता है और वो भी वहाँ पर जाता है और वहाँ पर उसे एक पिक्चर मिलता है जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि दरअसल में असली मर्डरर कौन था और किसने ये सारे ऑर्डर्स दिए हुए थे। अब वो घर आता है और वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है क्योंकि अब उसे जिंग से दूर जाना पड़ेगा और वो जिंग से दूर नहीं जाना चाहता था। पर फिर भी अब वो जिंग के साथ भी तो नहीं रह सकता है। जिंग अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आती है जो कि चादर में फंस के उसके गोद में गिर जाती है। पर तभी वहाँ पे क्यूलिंग जानबूझकर उसे धक्का दे देता है जिससे कि जिंग गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। पर फिर भी क्यूलिंग उसे उठाता तक नहीं और वहाँ से चला जाता है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था कि अभी जिंग उससे दूर हो जाए, जिंग उसे पसंद ना करे क्योंकि उसके लिए खुद मुश्किल था उसे छोड़ के जाना और जिंग तो कभी उसे जाने ही नहीं देगी। इसलिए वो उसे जानबूझ के हट कर रहा था। अब जिंग रोते हुए थोड़े टाइम के बाद में ये चांद के पास जाती है जहाँ की वो उससे बात कर रही होती है। ये चांद उसकी पट्टी कर देता है और फिर वो कहता है कि जाओ शायद उसे पसंद करता था लेकिन वो ऐसा कह नहीं पाया होगा। अब वो लोग जाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं पर फिर जिंग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती और जो सारी चीज़ें ये चांद जाओ के बारे में कह रहा था वो सारी चीज़ें जिंग अभी क्यूलिंग के बारे में सोचने लग जाती है। वो ये सोच रही थी कि ये चांद भी तो सही कह रहा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के जो कहना चाह रहे होते हैं वो उसके ऑपोजिट कह देते हैं। इसलिए उसे लगता है कि क्यूलिंग उसे पसंद करता है पर पता नहीं क्यों वो इन सारी चीज़ों का ऑपोजिट कह रहा है। वो घर जाती है और उसे झगड़ा करने लग जाती है, कहती है कि देखो मुझे चोट लगा पर फिर भी तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। पर फिर वहाँ पर क्यूलिंग फिर से उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हें खुद से खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी। ये कहकर वो चला जाता है। जब वो वहाँ पर मार्शल आर्ट वाले एकेडमी में पहुँचता है बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए, तभी वहाँ पर अभी फिर से जिंग पहुँच जाती है बहुत ही अजीब वियर्ड सा गेटअप बनाकर और वो कहती है कि अभी मैं तुम्हारे साथ में एक यहीं पे मैच करूँगी और तुम्हें हरा दूँगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम इस तरीके से मुझे हर्ट कर सकते हो, हमेशा मुझे धक्का दे सकते हो, गिरा सकते हो? अभी बताती हूँ तुम्हें। उसकी बातों को सुनकर क्यूलिंग को तो हंसी ही आ जाती है कि अब ये मुझसे झगड़ा करेगी। फिर वो कहती है कि चलो एक मैच करते हैं। तो क्यूलिंग भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मैच को शुरू करते हैं। अभी मैच शुरू होता है और यहाँ पे जिंग अभी क्यूलिंग को बहुत ज़्यादा पीटती है पर क्यूलिंग पे तो बिल्कुल थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जिंग जब उसके सामने में खड़ी होती है बोलती है कि ठीक है अब तुम्हारी बारी और क्यूलिंग बस उसे हल्का सा टच करता है और उस पर जिंग बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और उसे बहुत चोट लगती है और जितने भी बच्चे होते हैं सारे उस पर हंसने लग जाते हैं। अब क्यूलिंग थोड़ी देर के बाद में उसे पिगी बैंक राइड देता है और फिर उसे खुद से गोद में उठाकर वहाँ से घर लेकर जा रहा होता है जहाँ की जिंग कहती है कि तुमने सचमुच में मुझे मारा। तो क्यूलिंग कहता है कि तुमने ही तो बोला था ना कि मैच चाहिए और बिल्कुल भी एकदम जैसे तुम लड़ते हो उसी तरीके से मुझसे लड़ना, तो मैंने भी तो बस वही किया। इस पर जिंग उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा करती है, बोलती है कि तुम्हें सच में थोड़ी मुझे मारना था, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया। पर क्यूलिंग कहता है कि फिर यूं ही तुमने क्यों बोल दिया, अब बोला था कि मैच चाहिए तुम्हें पक्का पक्का वाला, तो मैंने पक्का पक्का वाला मैच किया। और फिर वो उसे घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी काम कर रहा होता है। वहाँ पर तभी जुआन आ जाती है जो कि उसे जब देखती है तो वो बिल्कुल शौकी रह जाती है। उसे देखकर वो कहती है कि जाओ तुम पक्का ठीक हो ना, तुम बिल्कुल ही कमज़ोर दिख रहे हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। क्योंकि जुआन को तो कुछ नहीं पता होता है इसलिए वो जाओ से बस ऐसे ही कह रही होती है वो जो फील कर रही होती है। पर जाओ उसे बताना अभी सही नहीं समझता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब वो भी उस पर पिटी करे, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। और फिर बात में वो उसे कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी और ये चांद की कैसी चल रही है, तुम दोनों जल्दी एक दूसरे को कन्फेस कर दो। जिसपे कि जुआन कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो और फिर जिंग एक दूसरे को डेट किया करते थे, जिसपे कि अब हंस के जाओ भी उसे कहता है कि अरे डेट करते थे पर तुम्हें तो पता ही है ना हमेशा सबसे सारे लोगों से ही जिंग दूर रहती है और उन दोनों के बीच में कुछ भी सीरियस नहीं था, बस नाम के थे दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। इस पर जुआन भी हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है फिर उसे बात चलाना चाहिए। दूसरी तरफ अब फिर हम जिंग को देखते हैं जो कि जब क्यूलिंग से झगड़ा कर रही होती है और वो कहती है कि क्यूलिंग क्यों ऐसा कर रहा है, तो क्यूलिंग भी अब उसे सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे ब्लड के वजह से मैं ज़िंदा हुआ था तो मैंने भी तुम्हें किस कर दिया था जिससे कि तुम भी ज़िंदा हो जाओ और इस वजह से हम दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और अगर तुम्हें कोई हर्ट करता है तो मैं भी हर्ट होऊंगा, मुझे भी इससे परेशानी होगी, तुम मेरी वीकनेस बन चुकी हो और अगर तुम मर जाओ या फिर तुम्हें कुछ भी बहुत ही ज़्यादा तुम इंजर्ड हो जाओ तो मैं भी इससे प्रॉब्लम में आऊँगा और मुझे अपना रिवेंज कंप्लीट करना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। और ये सारी चीज़ें अभी जिंग को पता चल गई तो जिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो बार बार सोच रही थी क्यूलिंग ने मुझे बस इसलिए बचाया ताकि वो अच्छे से जीना चाहता है और इस वजह से वो मुझे प्रोटेक्ट भी कर रहा है, इसलिए अब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी। जब वो एक्टिंग के लिए जाती है तो वहाँ भी वो रोने वाला और हार्ट ब्रोकन वाला सीन इतने अच्छे से करती है। दरअसल वो तो
खुद ही रो रही होती है और इस वजह से, उस फेज से जाने की वजह से वो ऐसा कर रही होती है। वो प्रिटेंड नहीं कर रही होती है, बल्कि वो तो सचमुच में उसकी फीलिंग्स होती है। पर वहाँ पर डायरेक्टर और बाकी सारे स्टाफ काफ़ी खुश होते हैं कि अचानक से जिंग इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कैसे करने लग गई। सारे लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जिंग अब तो घर भी जाना बंद कर चुकी थी। जितने भी इंटरव्यूज़ थे, जो भी शो था फॉरेन कंट्री में, जो भी था उसका करना, फ़ोटो शूट करना, हर एक चीज़ वो करने लग जाती है। और डोंग डोंग भी परेशान हो जाता है क्योंकि जिंग बिल्कुल भी उसे छुट्टियाँ नहीं दे रही थी। और जितने भी काम थे, जहाँ भी जो भी ऑफ़र मिल रहे थे, वो सारी चीज़ें करने लग जाती है। वहाँ पे क्यूलिंग भी उसे काफ़ी मिस कर रहा होता है घर पे, क्योंकि वो कितने टाइम से घर नहीं आई हुई थी, कितने दिनों से। वो उसके इंटरव्यूज़ वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हमेशा नेट पे देखा करता था और डोंग डोंग से भी पता करते रहता था कि वो भी क्या कर रही है, किस चीज़ की शूटिंग कर रही है और कहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है। वो सब कुछ पता करता था। अब बहुत टाइम ऐसे ही बीत जा रहा होता है। जिंग काफ़ी टाइम से घर नहीं आ रही होती है। अब डोंग डोंग भी परेशान हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अब घर जाना भी चाहिए, मैं परेशान हो चुका हूँ। जैसे कि वो कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम काम ही छोड़ दो। पर डोंग डोंग अब उससे परेशान हो चुका था और उससे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जिंग फाइनली अब घर आती है, क्योंकि उसके पास में कुछ काम ही नहीं होता। पर फिर भी वो घर के अंदर बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो बाहर चली जाती है और वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। डोंग डोंग उसे रोकता है, पर वो बिल्कुल भी उसकी नहीं सुनती और बहुत ड्रिंक करती है और वहाँ पे ड्रंक हालत में वहीं पे सो जाती है। तभी डोंग डोंग अब फाइनली क्यूलिंग को कॉल करता है और कहता है कि आप आकर ले जाओ, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इसलिए क्यूलिंग आता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है। वो उसकी इस तरीके की हालत देखकर वो भी परेशान था। अब जब वो उसे घर में जिंग को जाकर सुलाता है, तभी जिंग की आंखें खुलती है। तो वो अपने सामने में क्यूलिंग को देखती है, तो कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं, तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हें जाना है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, फिर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए। अभी वहाँ पर क्यूलिंग भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता था कि जिंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट है और इस वजह से ऐसा बोल रही है, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।